हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। ऐसे ही वो दोस्तों लगातार सर्च करते रहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी दूंगा और आपको एक एक्यूरेट डेट भी बता दूंगा कि इस डेट को आप चेक कर लेना, आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लगातार बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं कि भैया रिजल्ट जो है आ जाने वाला है, कल आने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिजल्ट की एक फ़िक्स डेट बताऊं, उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट का कुछ वो समझ लीजिए टाइमलाइन। देखो, एसएससी जीडी 2024 में रिजल्ट कब आया था, कितना महीने का गैप था, वो समझ लीजिए। देखो, इसकी जो आंसर की आई थी वो 3 अप्रैल 2024 को आई थी। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया था वो 10 जुलाई को आया था। लगभग यहाँ पर देखेंगे 3 महीने 7 दिन में इसका जो है रिजल्ट आपका मिला था। यानी आपका जो रिजल्ट है वो 3 महीने 7 दिन के आसपास यहाँ पर देखने को मिला था। यानी आंसर की के 3 महीने लगभग यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला था। वहीं 2025 की बात कर लें, 2025 में भी दोस्तों सेम यही हो रहा था। यानी 4 मार्च को आंसर की आई, ठीक है। और लगभग इसके बाद जो आपका 17/6/2025 को रिजल्ट आया, इसमें भी 3 महीने 13 दिन का टाइम लगा था। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी हो रही हैं कि हर टाइम ऐसा नहीं होता है। इससे पिछले 2022 की बात कर लूँ मैं, 2022 में भी टाइम 4 महीने का लगा था। लेकिन इससे पहले इस बात कर लें तो टाइम 1.5 महीने का भी लगा है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, जल्दी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो देखो, 15 अगस्त बिल्कुल ही समझ लो नज़दीक है, बस कल ही 15 अगस्त आने वाली है। या जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब 15 अगस्त हो। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे देश में दोस्तों आज़ादी पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था देश में, देश के नौजवानों ने, देश के क्रांतिकारों ने, जो क्रांतिकारी थे, और देश के वीर जवानों ने, ऐसे ही दोस्तों आपको भी इस बार देश की आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। तो देश की आज़ादी में सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे क्रांतिकारियों का रहा है, नौजवानों का रहा है और महान वीरों का रहा है, जो वीर सपूत रहे हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों अनगिनत नाम है। मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सब हैं। चाहे शहीद भगत सिंह हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, चाहे अशफाक उल्लाह खां रहे हैं, चाहे दोस्तों यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं, चाहे यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक नाम आप ले लो। ऐसा नहीं है कि किसी भी नाम को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में देश की ज़रूर हेल्प की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इस काम आया, कोई किसी काम आया। कुछ क्रांतिकारी भी रहे जो लड़े देश के लिए, कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने सिर्फ पेन से काम करा, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन से काम करा, कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने देश की मिट्टी में रहकर ही देश के किसानों को भी दोस्तों मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने भी भारत के उन वीरों के लिए अनाज उगाया जो देश के काम आए और देश पर जिन्होंने बलिदान दिया। तो सबसे पहले उन महान वीरों को नमन करते हुए आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो आप भी दोस्तों देश की सेवा करेंगे, आप भी देश के काम आएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी है जो देश पर मर मिट जाए, देश की सेवा करे। देश का सबसे बड़ा योगदान एक फ़ौजी का होता है और आप वही फ़ौजी बनने चाह रहे हैं, तो आप इस देश की रक्षा जरूर करना दोस्तों। तो देखो, एसएससी जीडी 2025 का भी लगभग 3 महीने का टाइम लगा। और एसएससी जीडी 2026 की अब बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट बता रहे हैं वो सितंबर 2026 में बता रहे हैं कि 2026 में आएगा, क्योंकि 15/6/2026 को इसकी आंसर की आई और अप्रॉक्स यहाँ पर सितंबर में इसका रिजल्ट मांग रहे हैं, क्योंकि 3 महीने लगभग सितंबर में ही बैठ रहे हैं। अभी सितंबर में लगभग 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जो है आपका सितंबर में ही आएगा। मुझे लगता है कि उम्मीद यही है कि जो रिजल्ट है वो दोस्तों सितंबर से पहले भी आने की संभावना ज़्यादा है। तो रिजल्ट आप सभी का मेरे हिसाब से इस महीने के लास्ट में आने की पूरी संभावना है। तो इस महीने की लास्ट में आप चेक कर लेना, रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बात आती है दोस्तों कि वैकेंसी हमारी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। तो वैकेंसी इंक्रीज होने को लेकर कई बार दोस्तों नोटिस भी जारी हो चुका है और कई बार बात भी कही है। वैकेंसी बढ़ने को लेकर मैं लगातार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय बलों में 93,000 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा जो पद हैं 70,000 CRPF में है दोस्तों। सरकार ने ये दोस्तों बात कही है, क्योंकि 5 साल में CRPF में इस्तीफे 86% बढ़े हैं। क्योंकि देखो, अर्धसैनिक बल की जो नौकरी होती है भाई, इतनी आसान नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं कि आप बिल्कुल आसानी से इसे कर लेंगे। इसमें आपको पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी दोस्तों अपनी जो जवानी है इस पर कुर्बान करनी पड़ेगी, तब जाके ये नौकरी होती है। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग इस नौकरी को नहीं कर पाते हैं और बीच में ही इस्तीफा देकर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों लगातार यहाँ पर जो है वैकेंसी खाली रहती हैं।
क्योंकि 86% इस्तीफे बढ़े हैं 5 साल में दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में CAPF और असम राइफल में कुल 93,139 पद खाली हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लेकिन जब बताया कि सबसे ज़्यादा जो CISF में 28,000 पद खाली हैं। ठीक है, देखो यहाँ CRPF लिखा हुआ है और यहाँ CISF लिखा हुआ है। देखो यहाँ CISF लिखा हुआ है और यहाँ CRPF लिखा हुआ है। तो 28,000 पर सब CISF में खाली है, वहीं CRPF में 27,400 समथिंग है और BSF सीमा सुरक्षा बल BSF में 14,531 है, ITBP में 12,333 हैं और SSB में 6,784 हैं और असम राइफल में 3,749 पद खाली पड़े हैं। राय ने कहा कि रिक्ति के बावजूद बल उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए एक कदम उठाए गए। इनमें कर्मचारी चयन आयोग के जरिए हर साल कांस्टेबल भर्ती प्रमुख, रैंक क्लीन ऑर्डर बल की व्यवस्था और शारीरिक परीक्षण के रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का उपयोग शामिल है। सरकार अनुसार CAPF में इस्तीफे की संख्या बढ़ी है। 2021 में 1255 मुकाबले 2025 में 2333 कर्मियों को इस्तीफा दिया, यानी करीब 186% वृद्धि हुई है। वहीं आत्महत्या, आपसी हत्या और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में कमी दर्ज की गई है। मतलब पहले जो आत्महत्या होती थी पहले फौज में, वो अब कमी उसमें आई है। CAPF के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, यानी जो पेंशन मिलती थी उसको विचाराधीन है। तो इस बार वैकेंसी आपकी बढ़ने की संभावना है क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ी हुई है। तो आप क्या मानते हैं कि वैकेंसी इसमें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, वो अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।